के यहाँ गया था। हाँ जी। 2 दिन सर 2 दिन पहले किसी के यहाँ गया था। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में विधि सुलह हो रहा है। ठीक है। होने के बाद उसके घर में कई प्रकार की समस्याओं से वो परेशान है। उसके बच्चों में जो शादी-वादी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में उसका विधि सुलह है। क्या हम उसमें विधि अच्छा, सुलह ये कर कि सकते उसकी हैं? बेटी की शादी हुई थी या बेटे की हुई थी? बेटा का शादी हुआ था, लेकिन वो माने डिवोर्स जैसा स्थिति में अभी आ गया है। रीजन क्या होता है कि जो भी लक्ष्मी आती है ना, हम लोग ये मानते हैं घर की जो बहू होती है वो नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती है, हमारा ये मानना है, ठीक है नहीं? क्योंकि वो भाग्य होता है ना, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर यही दोष है, नॉर्थ ईस्ट का दोष है। आप उसके जितने भी दोष हैं विधि शुलह है उसका उपाय जरूर करिए, ठीक है नहीं? हमारी विधि सुलह उसमें सर हम तो नहीं लगा सकते हैं, वो जो कॉपर वाला विधि सुलह लगा सकते हैं? आउटर घर के बाहर लगाएंगे। ट्रैफिक कितना आ रहा है बाहर से? ट्रैफिक कितना आ रहा है? ट्रैफिक जी? ट्रैफिक ट्रैफिक वहाँ सर मूवमेंट होता है, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, फिर भी होता है। होता है ना, जी। ठीक है ना? तो हो सकता है कि लोगों की नजर लगती हो, देखो सीधी सी बात है, जो भी घर सामने आ रहा है ना देख रहा है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि अब उसको ना आप गौर से चेक कर लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये लगा के देखिए क्या समस्याएं हैं, आप उसका नॉर्थ वेस्ट भी चेक करिए, बाकी समस्या भी जरूर देखिए, कहीं ना कहीं उसको रिलीफ जरूर मिलेगा। मेरे घर की बाहर हम विधि सुलह एंट्री लगा सकते हैं विधि सुलह घर की बाहर, लगा सकते हैं, हाँ जी। और उसमें ओयर में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे केस में पता क्या आया था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही वो था, विदिशा था, बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक वाला था। तो उससे के पीछे ना पीछे पीछे साउथ ईस्ट में आदमी सो रहा था, तो उसको बहुत जबरदस्त कैंसर हो गया था उस आदमी को, और उसके बाल सारे काट काट दिए थे डॉक्टरों ने। तो उसकी जो वाइफ है उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम आई है। बहुत पुरानी बात है ये, 10-12 साल पुरानी बात है। तो लेकिन मैंने यही उपाय किया या, लेकिन वो एक्चुअली में क्योंकि कैंसर की लास्ट स्थिति में था, तो लेकिन वो नहीं बच पाया, और उसके ठीक फादर को भी वही समस्याएं थी कुछ ऐसी ही, लेकिन उसको वो ठीक हो गया क्योंकि उसको स्टार्टिंग वर्षन था। मे भी ऐसे हो सकता है। तो नेगेटिव एनर्जी कहां से आ रही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि विदिशुला से आ रही होगी, हो सकता है और कारण भी हो, सभी कारणों को हमें ढूंढना पड़ता है। और मे एक्चुअली वास्तु, अगर हम परमात्मा ने हमें वास्तुशास्त्री बनाया है ना, तो हमारा ये बड़ा भाग्य अच्छा है कि हमें इस लैंड में डाल दिया। हो सकता है कि हमारी उसने ड्यूटी लगाई है कि आप लोगों का वास्तु ठीक करो, ठीक है ना? अब आपके पास समस्या आ गई, आपके वो जजमान होंगे, तो आपके जो कस्टमर लगा लो, जजमान लगा लो, कि वो बड़ी श्रद्धा से आपके पास आए हैं कि मुझे ऐसी समस्या है, तो कैसे ठीक करूं, ठीक है नहीं? अब आपने शास्त्र का सहारा लेते हुए, शस्त्र का सहारा लेते हुए उसको जरूर जरूर ठीक करिए, ठीक है नहीं? अपनी बुद्धि विवेक से काम करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर लोगे। और विधिशूला का भी उपाय कर दीजिए। अगर नहीं ज्यादा हो रहा ना, तो डोर प्रोटेक्शन ही लगा दीजिए। जी सर, डोर प्रोटेक्शन जरूर लगा दीजिए। डोर प्रोटेक्शन। जी अगर सर, मैं ये सोच रहा था कि विधि सुलह के बैक साइड में यदि हम जियोपैथिक रॉड को लगा दें, बिल्कुल क्या लगाइए, काम करेगा? बिल्कुल लगाइए। यहाँ पर सर विधिशूला पता क्या करती है, जहां से एनर्जीज आ रही है ना, ट्रैफिक आ रहा है, उस एनर्जी को ना हमारे घर में एंटर करा देती है विधिशूला, बेसिकली। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। दूसरी जो थ्योरी होती है, हर आदमी की नजर लगती है वहां पर। तीसरी थ्योरी होती है कि उस एनर्जी की ऊर्जा बढ़ जाती है, उस एनर्जी की। मान लो साउथ वेस्ट का अगर रोड हिट हो रहा है, विदिशुला हो रही है, कि साउथ वेस्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी, जो कि और नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है ना? ये 3 समस्याएं आती हैं, अर्थ एनर्जी, ग्लोबल एंड कॉस्मिक। समझिए मेरी बात? तो ये आप जरूर जरूर करिए। अब देखो, अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट में विदिशुला है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में विदिशुला अच्छी होती है, शुभ होती है, ठीक है नहीं? लेकिन वहां पर समस्या है, तो आप उस समस्या का निदान करिए। देखो, लेकिन उसके घर के जो पिताजी, उनके जो मुखिया है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, बेटा का डिवोर्स जैसा स्थिति में है। इसमें क्या करिए, आप पूरी एक एक चीज चेक करिए कि उसको जीवत्व तो नहीं है, हार्ट में लैन तो नहीं है, उसको सभी दिशाएं ठीक है, और क्या समस्याएं हैं जरूर चेक करिए। देखो, हमारी बॉडी पंचतत्वों की है, हमारा वास्तु पंचतत्वों का है। सिंपल मेथड है 5 एलिमेंट्स का। अगर जहां हमारी बॉडी रह रही है ना, अगर मेरी आत्मा पंचतत्वों में रह रही है, मेरे शरीर में, अगर मेरे पंचतत्व ठीक हैं, तो मैं हेल्थी रहूंगा।
जहां पर मैं रह रहा हूं, जो मेरा मकान है, ये भी पंचतत्व का है। अगर ये सही रहेगा तो मेरी बॉडी सही रहेगी, कि मेरी आत्मा, मेरी शरीर, मेरा, और जहां पर मैं, मेरा मोहल्ला है वो भी पंचतत्वों का है, उसका भी सही वास्तु रहेगा, जिसे आउटर वास्तु बोलते हैं। अगर वो सही रहेगा, उसका प्रभाव भी मुझे पड़ेगा। अगर आपकी वास्तु बहुत अच्छी है या बुरी है मान लो, लेकिन अगर आपकी आउटर वास्तु बहुत बुरी है तो प्रभाव बहुत बुरा निकलता है, ऐसे मेरा अपना तजुर्बा है। तो इसीलिए नोट करेंगे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि जो आपके बाहर से एनर्जी आ रही है, कौन सी एनर्जीज है? ये तरीका है, पूतना है, पाप राक्षसी है, क्या चीज है ये? तो जब तक, देखिए होता पता क्या है, इस मामले में ना, नॉर्थ ईस्ट का जो एंटर होता है, मैं शास्त्रों की विधि बताता हूँ, क्योंकि आपने बोला कि वहां ट्रैफिक कम है, क्योंकि समस्या आ रही है। हमारे ना नॉर्थ ईस्ट में ना कॉर्नर पे चरखी विराजमान है, चरखी, ठीक है ना, कॉर्नर में। तो वो जो एनर्जीज होती हैं, अगर वो आ जाए ना तो घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, ठीक है नहीं। तो ये आप समझ आ गई होगी इस बारे में, ठीक है ना। तो आपका, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वैदिक पद्धति ही समझ आ गई, मुझे लग रहा है, ठीक है ना, मैं समझ गया, ठीक है ना, क्योंकि आप है मतलब पूरी के मतलब मेन, जिसे बोलते हैं जगन्नाथ पुरी जी के मतलब मुख्य हैं, ठीक है नहीं, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि वो ठीक होगा, बस मेरे मुख से ही निकल गया कुछ अच्छा, मुझे फीलिंग आ गई अरे कि सर, आपका आशीर्वाद सर चाहिए। अरे मुझे समझ आ गई यही समस्या है, ठीक है नहीं। अब नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज से हम लोग। देखिए होता क्या है कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, सच है, मैं भी अज्ञानी सब, लेकिन हमें ज्ञान देने वाला परमात्मा है। अगर हम जहां बैठ जाते हैं ना, अगर हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, प्रभु तू मुझे बता उस समस्या क्या है, सच कह रहा हूं, ये स्कैनर अपने मुख से बोलता है कि समस्या यहां है, ठीक है ना। अगर हम ये कहेंगे ना घर में जाके, अरे मैं कैसे पैसे कमाऊं, ठीक है ना, तो मैंने इसको ठीक नहीं करना। देखो पैसा अपने आप आएगा जिन लोगों को ठीक करोगे, सिंपल मेथड है। तो इसलिए विचार, आपके व्यवहार और आपका शुद्ध होने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैं जो मेरा अपना मानना है, ठीक है नहीं। हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम रेमेडी क्लास है ना, मैं 1 to 1 में जरूर करा रहा हूं, तो ज्यादा नहीं आज मैं, क्योंकि ना 7 सवा 7 बजे मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई भी परेशान है, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सारी रेमेडियल टूल ना, जितने भी रेमेडियल टूल होते हैं, आप 5 दिन लगातार आइए। तो मैं टोटली कल प्रोटेक्टर और डिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो बड़ी एडवांस रेमेडीज है। हो सकता है कल स्प्रिंग बता दूं, स्टड बता दूं, सब बता दूं, ठीक है नहीं जो, लेकिन 5 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा बताने वाला हूँ, ये श्योर बात है। तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा। अब नोट करिए, हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये स्टड होते हैं, करते हैं बड़े ब्रीक ब्रीक से, ठीक है ना। अभी हमने डिजाइन भी चेंज कर दिया, कारण क्या है कि लोगों ने कॉपी कर ली, सही बात है। लोगों ने अगर कॉपी कर ली तो अमेज़न में डाल दिया, अगर अमेज़न में पड़ गया तो हम नहीं वो करते, सीधी सी बात है। हम लोग सिर्फ वास्तुशास्त्र का मटेरियल देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे वहां से हम करा लेते हैं, जो वो एक नीति गलत होती है। तो हम भी इमेज हमारे 5 मिनट लगते हैं, और ये होश सोच समझ के बनाया गया है, ठीक है नहीं। तो मेरे जो कस्टमर है ना, एक साउथ इंडिया के, वो कहते हैं अरे ये तो बहुत बच्चे हैं, ये ऊपर से जिसकी जो बन गया ना, तो ये पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरा स्टड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी एनर्जीज को बढ़ा देते हैं बढ़िया तरीके से। मैं कहा अच्छी बात है, अगर आपने मुझे अच्छा बोल दिया। तो हम ये जानते हैं कि आज हम जानेंगे कि ब्रास का स्टड के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि ना कल मैं ना प्रोटेक्टर बारे में बात करूंगा ना, तो 5 तत्वों के स्टड के बारे में कल बात करेंगे। बेसिकली ना क्या होता है कि हम लोग ना ज्यादा तौर ना, हम लोग ब्रास यूज करते हैं ज्यादातर अर्थ एनर्जी में, क्योंकि ब्रास ना एक अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ में ना हम ब्रास ही लगाते हैं। इसीलिए सिर्फ ब्रास नहीं होता, ब्रास के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट चीजें होती हैं, जो उसके अंदर जो सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, जो भी वो इसके अंदर ऑलरेडी होता है, वो हम लगाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सारा सिस्टम्स हैं, ये ब्रास का ये सिस्टम्स हो गया, तो ये एरिया को ना
कहीं भी दूषित नहीं करता, चाहे हम नॉर्थ में लगा लेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन स्टड और तरह के भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है ना, आयरन के। तो सिंपल मेथड है, नॉर्थ में हम एल्युमिनियम लगाते हैं, जैसे सुना होगा आपने, ईस्ट में स्टेनलेस स्टील, साउथ ईस्ट में, साउथ में कॉपर, साउथ वेस्ट में ब्रास और वेस्ट में आयरन लगा देते हैं। लेकिन अब जो नई खोज आई है ना कि हम किसी को भी ट्रीट करने के लिए ब्रास का स्टड लगाएं, सबसे बेहतर है, ये सच बात है। लेकिन कई बार किसी को एनहेंस करना या नहीं करना, वो हम अलग अलग एलिमेंट्स के स्टड यूज कर सकते हैं। उसमें स्प्रिंग भी कर सकते हैं, स्टड भी कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन स्टड एक ना ब्लॉकर का काम कर जाता है बहुत तगड़ा। इसमें इसमें आते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए ना ये बहुत बड़े काम करते हैं। ये ना यहां पर मान लो आपके ना सेप्टिक टैंक है, ये है साउथ वेस्ट, मान लो एग्जांपल, सेप्टिक टैंक इन साउथ वेस्ट। एग्जांपल, अब ना हम लोग क्या करते हैं कि इसको हमें सील करना होता है, सील यानी कि इसको बांधना होता है। होता क्या है कि आपको सबको पता है, अच्छा परसों हम लोग ना कुछ ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे जो बड़ी अजीब सी हो, परसों परसों के बाद में, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया, समथिंग समथिंग, जो बड़ी हैरानगी की बात है, जो मैं अपने तजुर्बे में बताऊंगा आपको। यहां पर ना हम लोग ना स्टड लगा देते हैं, और हर इस केस में हम हर फुट के बाद स्टड लगाते हैं, हर फुट के बाद। मान लो अगर 5 फुट बाय 5 फुट है, और सभी हम रिकमेंडेड यही करते हैं कि हर फुट बाय बाद, चाहे 2 फुट बाद लगा दो, वो लगवाते हैं। और यहां पर हम जैसे स्टड लगा देंगे, यहां पर हम लोग इसको वायर से सील कर देते हैं, वायर से इस चीज सील कर देते हैं, ठीक है। तो इसका दुरुपयोग हमारे घर में नहीं रहता। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल, मैं साउथ वेस्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी मैं और भी पाइप बता रहा हूं अभी। तो इसका कोई ऑपरेशन है, ये देखिए, हम लोग ना ये स्टड छोटे छोटे हैं, पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा, देखिए इसमें कैमरे के पास लेके आऊं मैं, छोटे छोटे हैं, इसको हम डिग, जमीन के अंदर डिग कर देते हैं। और ये जगह नहीं होती, इसमें वायर का बना होता है, यहाँ पर यहां से वायर अटैच कर देते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। तो वायर यानी कि इसमें अटैच होनी जरूरी होती है, ताकि ये अपने आप को अर्थ कर ले। तो ये क्या होता है कि इसका जो दोष होता है, इसका जो दोष होता है, सिर्फ यही सिमट के रह जाता है, बस बाहर नहीं आता। लेकिन ये इतना बड़ा दोष है, जो वास्तुशास्त्री कर रहे हैं उनको पता है साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक क्या रिजल्ट दे सकता है। ये एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। अब ना बात करते हैं टॉयलेट की, जहां हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ठीक है। इसमें बड़ा शोध हुआ, बहुत ज्यादा शोध हुआ। कुछ लोग ना इसमें क्या करते हैं कि टेप्स लगा देते हैं, मतलब ग्रीन येलो कलर कलर टेप लगा देते हैं, वो हम रिकमेंडेड नहीं करते। कोई रीजन एक ही है कि जो टेप होती है ना, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल चीज होती है, तो इसलिए ना उसका एक मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर स्कैनर से चेक करेंगे इतना असर नहीं पड़ता उसका, टेप्स का। फिर कुछ लोग पत्ती लगा देते हैं, सिर्फ ओनली पत्ती। पत्ती से ये प्रॉब्लम आती है कि पत्ती बहुत बड़ी होती है, वो सही नहीं लगती पत्ती। और कुछ लोग वायर लगा देते हैं, केली वायर लगाना से बेहतर है कुछ और किया जाए। पत्ती जब वायर एक ही काम करती है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मान लो यहां पर टॉयलेट है,
हम लोग क्या करते हैं कि इसको सील कर देते हैं, यानी कि हम लोग यहां पर अल्युमिनियम ही लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष नहीं कह सकते, यहां पर हम ब्रास नहीं लगाते। मैं तो बता रहा हूं आपको, कहीं खोज हुई, ये किया जाए, वो किया जाए, ये किया जाए, ठीक नहीं, तो हम लोग उसको सील कर देते हैं, बिल्कुल मिला के ऐसे सील कर देते हैं, आसपास 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 स्टड और वायर से सील कर देते हैं, मान लो। तो हम लोग कहते हैं कि इसका उपाय हो गया, ठीक है ना, जब हम कहते हैं इसका उपाय हो गया। लेकिन हम अगर हमने इसको लॉन्ग टर्म में देखा, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि पूरे इंडिया में बहुत वास्तुशास्त्री मटेरियल ले रहे हैं मेरे से, कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उन्हीं से फीडबैक मिलती है मुझे। उनसे फीडबैक क्या मिलती है कि अगर ये मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो जहां के देवता भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए चाहे ये हम लोग यहाँ पर देवता इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं देव एंड टिप्स इंस्टॉल करते हैं हम लोग, जहां पर इंस्टॉल कर देते हैं, जो देवता को हमने काट दिया था कर देते हैं हम लोग। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे यह रिजल्ट मिलता है कि हमें रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि हम क्योंकि आज स्टड की बात कर रहे हैं, आज मैं प्रॉपर नॉर्थ की रेंटल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है मैं परसों से मैं प्रॉपर इसमें आ जाऊं कि एक्चुअली में क्या करना है। तो इस तरह कोई भी दोष हो तो हम स्टड से इसको सील करते हैं, मेरा कहने का भाव ये है, ठीक है नहीं। तो ये स्टड इसलिए ही बने रहते हैं ब्रास के खासतौर पर। कुछ लोग क्या करते थे कि उस एरिया की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ब्रास उतने बढ़, ये चीज इतनी सही नहीं है। तो ये ज्यादा बढ़िया है कि आप सील के लिए ही यूज करेंगे। दूसरा मैं बता दूं कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बता देता हूं, अगर मैं स्टड लगाता हूं ना, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट प्रोटेक्टर भी लगाने चाहिए। प्रोटेक्टर भी लगाने चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये अपने आप ही एनर्जीज को एनहेंस कर देते हैं। तो फिर अगर आप चेक करोगे कि मेरी कॉस्मिक को देखो, सिस्टम वही शुरू हो जाता है कि मुझे कॉस्मिक चेक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने स्टडी किया था, मुझे ग्लोबल, मुझे टैबलेट्स, एग्जांपल बता रहा हूं। ज्योति जी एक मिनट अनम्यूट हो जाएंगे। जी सर, जी सर। देखिए, आपने जिस घर में गए उसमें 3 चीजें चेक की, कॉस्मिक, ग्लोबल, टैबलेट्स। जी सर, कॉस्मिक, ग्लोबल और टेलरिक तीनों चेक किया सर, तो क्या लेकिन उसमें कॉस्मिक एनर्जी घर में बहुत कम दिखा रहा है और ग्लोबल सही है, टेलरिक नहीं है। कॉस्मिक कितनी थी? 20%? हाँ, 20-25% थी। 25% मान लो, तो ग्रुप कॉस्मिक 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 ही 25% थी, ग्लोबल सही थी। नहीं थी, लेफ्ट जा रही थी। नहीं, कॉस्मिक जो है लेफ्ट की तरफ जा रही थी, ग्लोबल जो है लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा जा रही थी। अब यहाँ पर अब समझ गया मैं, सारी बात समझ गया, ठीक है ना। देखिए, अगर ये लेफ्ट जा रही है ना, तो उस घर के ना उल्टे गिनती शुरू हुई है, गिनती उसकी उल्टी है, समझ गए, मतलब ये हो गया, वहां पर सब कुछ उल्टा होएगा। मतलब शादी होएगी तो डिवोर्स हो जाएगा, अगर काम खोल लेंगे तो घाटा बढ़ जाएगा, समझ गए, नई गाड़ी लेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ कुछ भी समथिंग, ठीक है नहीं, ऐसी स्थिति में। तो हमने इसके कई तरीके हैं, ये हम लोगों ने खास में समझ गया मैं आपकी बात। तो यानी कि आपका उपाय तब तक, मैं जो कहना चाह रहा था समझिए, तब तक कामयाब नहीं है जब तक ये एनर्जीज नहीं बढ़ती, ठीक है नहीं। मेरे कहने का भाव ये है कि ये एनर्जी बढ़ गई तो आप कामयाब है। जैसे आप बोल रहे हो कि हो सकता है विदुषोरा का दोष हो, तो विदुषोरा लगा के चेक करिए ना अंदर, कॉस्मिक का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, अच्छा, ठीक है नहीं। अच्छा, हुआ क्या, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ, क्योंकि मतलब वास्तु में ना, मतलब मैं ना इस घर में था, इस घर की वास्तु चेक कर रहा था, बड़ी अजीब बताता हूँ, इस घर की वास्तु चेक कर रहा था, और उसके घर की औरतों को समस्याएं थी, स्त्रियों को समस्याएं थी, जो शादी करके आई थी, हेल्थ इश्यूज या समथिंग 3-4 देरानी जेठानी थी, और बहुत समस्याएं थी। तो मैं वास्तु चेक किया और सब कुछ ठीक है, किचन भी यहीं पर है, एंट्री भी सही है, यार मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, लेकिन हर चीज सही, ये कैसे पॉसिबल है?
लेकिन जब मैंने ना वहां पर कॉस्टली चेक की तो लेफ्ट बता रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या चक्कर हो सकता है कि एंटी वास्तु में भी ऐसा नहीं होता कई बार, ये तो वास्तु वाला मकान है। तो मैंने ना साउथ ईस्ट लगाया सैंपल, तो मेरा फिर लेफ्ट चला गया बुरी तरह। तो मुझे समझते देर नहीं लगी, मैंने कहा ये पड़ोसियों का घर किसका है? कहते पड़ोसियों का ना, मतलब ये साथ में रहते हैं, उनके कहते उनकी ना, मतलब जो बुजुर्ग है ना, इन्होंने के 5 साल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है बुजुर्ग की, जो बड़े बड़े आदमी हैं। तो मेरे ना एकदम स्ट्राइक कर गई, जैसे ना मुझे किसी ने बता दिया, किसी ने कि यहाँ पर कहीं साउथ वेस्ट में सेप्टिक तो नहीं है उनके इस जगह पर? कहते हाँ जी यहीं पर था। तो उनके तो बुजुर्ग की डेथ होनी चाहिए थी। और अगर मैं इसकी बात करूं ना, बड़ी बड़ी अजीब साइंस है ये, कि इसके साउथ ईस्ट में पानी खड्डा आ गया आउटर वास्तु का, जो कि इस घर को प्रॉब्लम देगा। इस घर की स्त्री बीमार थी, लेडीज बीमार थी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इनर वास्तु करते करते आउटर वास्तु पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे केस में मैंने क्या किया, ऐसे केस में, क्योंकि मैं ना अभी ऐसे केस में क्या किया, मैंने इमीडिएटली यहां स्टड लगा दिए, मैंने लगाता गया स्टड यहां पर, ठीक है ना, समझ गए ना, कंटिन्यू लगाता गया मैं। ठीक है ना, और मैंने इसको ना सील कर दिया। कैसे मैंने किया ना, तो इस घर की कॉस्मिक ग्लोबल सब बढ़ गई इसी उपाय से। और सच में बताऊं तो 3-4 महीने के अंदर अंदर ना इस घर की लेडीज को हेल्थ की समस्या सॉल्व होगी। कितनी बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब है हमें इंद्र वास्तु के बजाय, कोई मैं स्टड की बात कर रहा हूँ, स्टड एक ना डिवाइडर का काम करते हैं, ब्रास के स्टड की बात कर रहा हूँ, या कॉपर का भी डिवाइडर कर देंगे। कॉपर ईस्ट साउथ में चल जाएगा, नॉर्थ में कभी नहीं चलेगा, वेस्ट में नहीं लगाना कभी भी, ठीक है ना। ब्रास के लग जाएंगे हर जगह पर, नहीं ऑप्शन है तो लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो यानी कि उसको इतनी बड़ी समस्या आ गई, तो कहते कहते अपने आप भी वो ठीक भी होगी, अपने आप ठीक होगी। तो लेकिन क्योंकि ना इनको ये जान पहचान थे, ठीक मैंने उपाय उनके घर में भी यही उपाय किया, ठीक है। क्योंकि अब होता क्या है कि जो जहां वास्तु दोष यह होता है, घर के बड़े बंदे को प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बड़ा बेटा उनकी हेल्थ को इश्यू आ रहा था इसी घर में के अंदर अंदर, तो मुझे समझ आ गई कि ऐसे गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने पहले ही रेमेडीज कर दी। तो ये आपको समझ आ गई कि आज के, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, आज हमने रोड के बारे में बताया, विदिशुला के बारे में बताया, स्टडी के बारे में बताया, रिवर्सल के बारे में बताया, और हमने बताया ये H9 कैसे हम ज्योग्राफी चेक कर लेते हैं, हल्का सा बताया, ठीक है नहीं। तो ये आपको समझ आ गई। इस प्रति कोई प्रश्न है तो लास्ट में हम प्रश्न जरूर करेंगे, कोई ज्यादा नहीं करेंगे। कल की क्लास हम 1.5 घंटे की लेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी लोग आ रहे हैं ना, मैं सारे जो लिंक्स है ना उसमें डालता जाऊंगा, अपने आप वेबसाइट में डालता जाऊंगा, ठीक है। कुछ और आपने कुछ कहना है सर? एक चीज सर पूछना चाहता हूँ सर। हाँ जी जी सर, जैसे H9 फाइंडर को हम चलाते हैं तो उसमें उसका राइट मूविंग यदि क्लॉकवाइज मूविंग दिखा रहा है तो उसको हम मानेंगे कि ज्योपैथिक स्ट्रेस लाइन है, यही ना? नो नो नो, हम नोट करिए। अगर तो ये ऐसे है, अगर तो ये ऐसे है तो लाइन इधर से आ रही है, अगर तो ऐसे है तो लाइन इधर से आ रही है, अगर ये ऐसे घूम गया तो दिस इज ए कोक्टेल एनर्जी, स्पाइरल एनर्जी, स्पाइरल ओके ना। यदि पूरा घूम जा रहा है, कड़ी लाइंस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पेंडुलम चला रहे हो ना, धीरे धीरे चला रहे हो, वहां पर अगर तो वो एंटी क्लॉक घूम ऐसे से घूमना शुरू कर दे तो वहीं पर एनर्जीज है, ठीक है। जहां पर बहुत तेजी से ऐसे करता है तो वहां वो गड़बड़ होती है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि मैं ना कुछ समय से ना थोड़ा सा बहुत बहुत बिजी चल रहा था, तो आज मैं क्लास प्रॉपर मैं नहीं ले पाया। तो कल से हम मैं कंटिन्यू 1.5 घंटे क्लास लूंगा। और मैं ये ऐसा नहीं है कि हमारा अभी सफर अभी यहीं से खत्म हो गया,
हमारा ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है नहीं। जी। तो मेरी बात समझिए, क्योंकि सारे ज्ञान लेने की और देने की मुझे परमात्मा बताता जाए, मैं आपको बताता जाऊं, ठीक है नहीं। और आप भी आते जाओ। इससे सर हमको भी सीखने मिलती है, हम लोग को जो अनुभव है आपको हम बांट देते हैं कि सर ये अनुभव है हम लोगों का। तो ये हमने आज ना 4 रेमेडीज बताई हैं, कल हम लोग ना इसमें हो रेमेडीज के बारे में जिक्र करेंगे। कल की क्लास हो सकता है कि और सीक्रेट क्लास हो कल की, तो ये कल की क्लास में जरूरी हो जाएगा कि आपने वीडियो में कुछ समय के लिए जरूर आना है, नहीं तो आपको मतलब रिमूव कर दिया जाएगा। मैं नहीं करूंगा, लेकिन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम अपने आप कर देगा, लेकिन ये जरूरी हो जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए ना स्टार्टिंग में आ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा स्टार्टिंग में आके बंद कर दीजिए, ठीक है नहीं, तो मुझे पता चले कौन आया कौन नहीं गया, ठीक है ना, वो सही रहेगा। तो ये ना एक्चुअली मेरे ना मतलब थोड़ा सा एक्सपायर हो गया, मुझे पता अभी मैसेज आया था शायद, या आधा घंटा नहीं, ज्यादा नहीं चल पा रहा, तो इसलिए मैं कल हम लगातार 1.5 घंटे क्लास लेंगे 6 से 7:30, इट्स ओके ना। तो अभी आप इस जब विराम करते हैं, और ये इसके दोनों के लिंक मैं YouTube में डाल दूंगा, और जो मेरा डीलर लिंक है वहां से अपने आप ही देख लीजिए, कल तक सुबह तक पड़े होंगे, ठीक है ना। दोनों 2 वीडियो है ना, दो वीडियो छोटे वीडियो होंगे, कर दूंगा मैं। आवाज मेरा साफ आ रही है ना आज? जी सर। ओके ना। इजाजत, सॉरी मैं कुछ लेट में शुरू कर सका क्लास, लेकिन जो मेरी क्लास कंटिन्यू आते हैं वो आते रहे, ठीक है। अच्छा, नमस्कार। जी सर, प्रणाम सर, नमस्कार। कल राइट टाइम, ठीक है ना। जी सर।